हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने दूसरी कार्रवाई तक पढ़ा था। अब हम तीसरी कार्रवाई पढ़ेंगे, अमेरिका द्वारा जो की गई, जो अमेरिकी वर्चस्व को दिखाती है। ठीक है, जो ये तीसरी जो कार्रवाई की गई, ये सितंबर 2001 में की गई। ठीक है, और इसे 11 सितंबर 2001 कह सकते हो आप। और ये जो कार्रवाई की गई, इसके कारण क्या थे? तो देखो, कारण ये थे कि अमेरिका में 19 अपहरण करता है, मतलब उन्होंने चार व्यावसायिक विमान को अपने कब्जे में ले लिया। और ये जो 19 अपहरण करता थे, ये आतंकवादी थे। और इन्होंने इन चारों विमानों का इस्तेमाल किया कि पहले विमान और जो दूसरा विमान था, अमेरिका की जो सबसे ऊंची जो बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक विमान आया उत्तर से और एक विमान आया दक्षिण से, और इस इमारत पर आक्रमण कर दिया, जिससे ये इमारत थी टूट गई। तीसरा जो विमान था, ये पेंटागन पर आक्रमण किया गया, और जो पेंटागन था, ये अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय था। ठीक, जो चौथा विमान था, इसका जो इस्तेमाल किया गया वो कांग्रेस पे किया गया। ये मुख्य इमारत थी, मतलब अमेरिकी संसद। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि इस पर चौथा विमान नहीं जा सका, क्योंकि ये पेंसिल्वेनिया के खेत में ही गिर गया। ठीक, और ये भी कहा जाता है कि इस आतंकवादी हमले में लगभग 3000 अमेरिकी नागरिक मारे गए, और ये घटना अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी, मतलब दिल दहला देने वाली घटना थी। अब अमेरिका ने इसके विरुद्ध कार्रवाई की और पूरे विश्व में आतंकवादी की गिरफ्तारी करना शुरू किया, और इस कार्रवाई का जो नाम रखा गया वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम रखा गया, अर्थात विश्वव्यापी युद्ध आतंकवादियों के खिलाफ। सारे आतंकवादियों को पकड़ा गया और इनको अलग अलग देशों में रखा गया, आतंकियों को अलग अलग देशों में रखा गया। यहाँ तक कि इन आतंकवादियों से मिलने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी, यहाँ तक कि यूएन के जो बड़े बड़े सदस्य थे उनको भी इसकी आज्ञा नहीं दी गई। हम यहाँ पे देखेंगे जो ये घटना हुई, इसको अमेरिकी इतिहास में 9/11 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 9 है ये मंथ है, और 11 है ये डेट है। जबकि भारत में सबसे पहले दिन लिखा जाता है, फिर उसके बाद महीना लिखा जाता है। तो भारत में 11/9 है, जबकि अमेरिका में 9/11 है। तो तीसरी घटना ये थी जो अमेरिकी वर्चस्व को बयां करती है। चौथी जो घटना थी, जो लास्ट घटना थी, अब ये जो घटना है ये देख लेते हैं इसका कारण क्या था। ठीक है, कारण जानने से पहले देखो, जो इराक है, कारण में वो हथियारों का निर्माण कर रहा था, बमों का निर्माण कर रहा था, मतलब बड़े बड़े बमों का निर्माण कर रहा था, ऐसा उस पर आरोप था। ठीक, अब अमेरिका ने उसके जो 40 सहयोगी देश थे अमेरिका के, उन्होंने एक गुट बनाया और इराक के विरुद्ध एक कार्रवाई की, और उस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम रखा गया। इस कार्रवाई की आज्ञा यूएन ने भी नहीं दी थी, अर्थात यूएन की कोई अनुमति नहीं थी। उन्होंने आक्रमण किया इराक पे, और इस आक्रमण में इराक के लगभग 50,000 नागरिक जो निर्दोष थे वो मारे गए, जबकि अमेरिका के भी 3,000 लगभग सैनिक मारे गए। ठीक, अमेरिकी आकांक्षा क्या थी, मतलब अमेरिका का जो मकसद था इन पर आक्रमण करने का, वो बमों का निर्माण रोकना नहीं था, हथियार का निर्माण रोकना नहीं था, जबकि इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना था और पसंदीदा अपनी पसंद वाली वहाँ पे सरकार बनानी थी। आपको पता है कि जो ये तेल है ये अर्थव्यवस्था के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए वो तेल पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अब आगे देखेंगे जो सैन्य बल का जो इस्तेमाल किया जाता है, ये मुख्य रूप से किस लक्ष्य के लिए किया जाता है। देखो, सबसे पहले जब भी कोई देश सैन्य बल का इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले वो जीत के लिए करता है, अपरोध की स्थिति उत्पन्न करने के लिए करता है। अपरोध का मतलब युद्ध को रोकना है ना, ये कह सकते हो आप, युद्ध को रोकना। और अगला दंड देने के लिए कर सकता है, और अगला है कि उस देश में अपनी पसंद की सरकार को बनाना। ये थे अमेरिकी वर्चस्व। मैंने बताया था कि जो अमेरिकी जो वर्चस्व है वो केवल ये सैन्य से नहीं, जबकि ढांचागत और सांस्कृतिक रूप से भी है। सैन्य की तो हमने ऊपर जो 4 कार्रवाई देखी वो सैन्य शक्ति थी, है ना। अब ढांचागत देखेंगे और सांस्कृतिक वर्चस्व देखेंगे जो अमेरिकी ताकत को दिखाती है। केवल सैन्य ताकत से ही कोई देश ताकतवर नहीं हो जाता, हर रूप से वो ताकतवर होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम सैन्य के रूप में जान लेते हैं। अब देखो, जो सैन्य थी अमेरिकी सैन्य वर्चस्व,
उसकी जो सेना थी बहुत मजबूत थी, यहाँ पे गलती होगी, क्षमता आ की मात्रा आएगी। और घातक वार करने में सक्षम, ये बहुत खतरनाक घातक वार करती थी, यहाँ पे भी आ की मात्रा आएगी। अगला है एक स्थान से पूरे विश्व में निशाना साधने की क्षमता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका अपने देश में बैठे बैठे विश्व के किसी भी कोने में आक्रमण कर सकता था। अगला जो है वो है भयानक और मानव संहार बमों से सक्षम। मतलब इस पे इतने खतरनाक बम हैं, ये कह सकते हो आज इसके जैसे बम किसी भी देश के पास नहीं है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा रक्षा बजट। अमेरिका जो है वो अपने रक्षा बजट पे जो सबसे ज़्यादा धन खर्च करता है, विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने रक्षा बजट पर अमेरिका जितना रक्षा बजट खर्च करता है। यहाँ तक कि आप अपने बुक में देखोगे एक मिसाइल बनाई गई है जिसमें रक्षा बजट को दर्शाया गया, उसमें दिखाया गया कि 12 देश मिलकर सैन्य पे जितना खर्च करते हैं अमेरिका अकेले उस पर करता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अमेरिका का वर्तमान में जो रक्षा बजट है वो 49 लाख करोड़ रुपए है, जो कि भारत से 16 गुना है। तो अनुमान लगा सकते हो कि सैन्य क्षमता उसकी कितनी मजबूत है। आगे देखते हैं ढांचागत वर्चस्व। ढांचागत का मतलब होता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिति कैसी है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है वो डॉलर है, और डॉलर उसकी बहुत मजबूत है, जो दिखाता है कि अमेरिका ढांचागत रूप से भी बहुत ताकतवर है। अगला है उन्नत प्रौद्योगिकी। आपको पता है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण होता है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी को दर्शाती है, जो अमेरिकी ढांचागत वर्चस्व को दिखाती है। अगला है SLOC पर अधिकार। देखो ये जितने भी जो पॉइंट हैं ये बुक से नहीं है, सब बनाए गए हैं, और ये बहुत नए पॉइंट होंगे। जब टीचर इसे दिखेगा तो इससे पता चलेगा हाँ बच्चों ने वास्तव में बुक को पढ़ा है। ठीक है, ये अब देखो ये जो SLOC है इसका अर्थ है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो समुद्र द्वारा जितने भी जो व्यापार होते हैं उसका एक नियम होता है, नियम कायदा होता है, और उस जो नियम जो बनाते हैं वो नौसैनिक बनाते हैं, और जितने भी जो महासागर हैं वहाँ पे अमेरिकी नौसेना पहुँची हुई है, और वो अपने पसंद से समुद्री व्यापार के नियम बनाते हैं। आपको पता है कि आज भी जो एक दूसरे देश से जो व्यापार होते हैं वो समुद्र के माध्यम से ही होते हैं। तो ये भी दिखाता है कि अमेरिका कितना पावरफुल है। अगला है इंटरनेट का संचालन। इंटरनेट तो आप जानते हो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जगत जोड़ता जाल। ये अमेरिका ही से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात ये कह सकते हो कि इसका संचालन इंटरनेट जो का संचालन अमेरिका से ही होता है। अगला है बड़े अंतरिक्ष अभियान में सफल। आपको पता है कि जो बड़े बड़े जो अंतरिक्ष छोड़े गए हैं, उपग्रह जो छोड़े गए हैं, सैटेलाइट या उपग्रह, वो अमेरिकी जो वहाँ की बड़ी सी एक जो अंतरिक्ष क्या बोलते हैं संगठन है नासा, उसके द्वारा छोड़े जाते हैं। ठीक, अगला है उच्च ढांचागत व्यवस्था। मतलब वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, रेल अच्छी है, सड़क अच्छी है, हवा वहाँ की साफ़ है आदि, ये सब व्यवस्था भी उसके ढांचागत वर्चस्व को दिखा दी है। अगले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये PPR है, PPR है, मतलब परचेसिंग पावर रेटिंग। इसमें भी इसका उच्च स्थान है। ये होता क्या है, ये होता ये है कि विश्व में जितना भी जो व्यापार होता है वो किस मुद्रा से होता है, सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है किस मुद्रा के माध्यम से होता है। तो वो जो सबसे ज़्यादा जो विश्व में जो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो अमेरिकी मुद्रा के माध्यम मतलब डॉलर से होता है। तो उसमें भी उसका उच्च स्थान है, जो ये दिखाता है कि अमेरिकी जो ढांचागत व्यवस्था है वो बहुत मजबूत है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो उसकी लास्ट वीडियो होगी जिसमें चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।